जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग इम्पोर्टेंट बात करेंगे हमारे जीवन के अपूर्ण कर्म पे या अनफिनिश्ड कर्मा पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपने ध्येय के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, लाइफ की रिपोर्ट चाहिए, उनको अपनी अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष शास्त्र सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके कोर्स का विवरण प्राप्त पूरा कर सकते हैं। दोस्तों जो हमारे जीवन है वो कई भागों में कई चीजों से बना हुआ है और हर प्लैनेट भी उसमें अपना अपना एक रोल अदा करता है। हमारी पत्रिका में सूर्य अलग रोल अदा करता है, मून अलग रोल अदा करता है, राहु जो है उसका एक अलग अपना रोल है। तो कहने का मतलब है हर प्लैनेट का पास अपना अलग अलग रोल है, उसके अलग अलग विभाग हैं। उसी तरीके से हर प्लैनेट हमको मदद भी करता है और हमको अपोज भी करता है। जो हमारे इस जीवन में कर्म हमको करने हैं उनको पूरा करने में कुछ प्लैनेट्स हमको मदद करेंगे और कुछ प्लैनेट्स जो है उन चीजों को रोकेंगे। तो यहां पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो डिजायर्स होती हैं लास्ट लाइफ से रिलेटेड, हमारे कुछ कर्म जो हैं वो अपूर्ण रह गए होते हैं, या यूं मान लीजिए हम उनसे पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हुए होते हैं, या हमारे मन के नहीं हुए होते हैं। उस घर के प्रति हमारी गलतियां होती हैं, हमारी त्रुटियां होती हैं पूर्व जन्म में। अब की बार हमको उनको और सुधारना होता है और कौन सी चीजें हमको रोकती हैं या हमको कहां पे बदलाव करना होता है, ये चीजें हमारे जीवन में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको। तो देखिए सैटर्न जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है वो ये बताता है कि उस बिजनेस को, उस काम को, उस कर्मा को अधूरा रह गया है वो, या उससे रिलेटेड आपने कुछ गलतियां करी हैं जो अब की बार आपको फिर से सुधारनी है, या वहां से रिलेटेड आपको बेनिफिट भी प्राप्त होने हैं। उस घर से रिलेटेड आपने उस घर से रिलेटेड शायद बहुत सारे काम किए थे और आज अब उसका आपको बेनिफिट भी लेना है, तब भी तो वो काम अपूर्ण ही रह गया ना कि हमने अपनी सारी दौड़ कर ली, सारी मेहनत कर ली और आज हमको उसका फल प्राप्त होना है इस जीवन में, वो भी ये शो करता है। तो देखिए सैटर्न हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठा हुआ है 1 से लेके 12 घर तक, वो दिखाता है उस घर से रिलेटेड स्पेसिफिक हमारे कर्म को लेके जो अनफिनिश्ड है, जो अपूर्ण है। वो कई वजहों से देखिए अपूर्ण रह सकता है, या हमारा उस घर के प्रति सिंसियरिटी नहीं थी, हमने गलती करी थी, हमने उसको ओवरलुक किया था उस घर को आज, या उस घर से रिलेटेड हमारी इच्छाएं थी। तो आज सैटर्न उस घर में इसीलिए बैठा है कि आज फिर से उस घर को आपके लिए वो प्योर करेगा, फिर से उसको क्लीन करेगा, या उस घर से रिलेटेड जो आपकी इच्छा अपूर्ण है उसकी वो पूर्ति करेगा। अब जैसे उदाहरण के तौर पे शनि जो है, किसी का शनि महाराज जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। ये बात वो ये जान ले व्यक्ति कि उसका सारा जीवन, उसका होल लाइफ जो है वो उसकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपने आप को लेके, चाहे व्यक्तित्व को सुधारना है, पूरा अपने विकास करना है, आगे बढ़ना है, स्वयं को लेके कई प्रकार की जिसको कहते हैं ना संभावनाएं यहां पे वो शो करता है, लेकिन जो अधूरी रह गई हूं। इसीलिए सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। अपनी सेल्फ इमेज, एक इंडिपेंडेंट रूप पे काम करना, कोई बड़ा काम करना, अपना व्यक्तित्व में निखार करना, अपनी एक पर्सनालिटी, अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे, अपने अपीयरेंस पे काम करना,
अपने नेचर पे काम करना। सैटर्न सब जानते हैं फर्स्ट हाउस में मरण कारक होता है, यहां पे वो कई प्रकार की त्रुटियां प्रदान करता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स प्रदान करता है। तो शायद पूर्व जन्म में ये चीजों की हमारे अंदर बहुत आहत थी, भाई हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावैगेंट थे, हम बहुत ज्यादा इंपल्सिव थे, हमको यहां पे अपने आप को संजोना है, समेटना है, डिसिप्लिन करना है, कौन कौन से हमको अपनी चीजों में, अपने व्यक्तित्व में हमको चेंजेस करने हैं, वो यहां पे ये बताता है। तब हम अपना एक आइडेंटिटी, अपना एक नाम, अपनी एक जो हमारी अपीयरेंस है बाहर की तरफ, हम उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस में सैटर्न अगर किसी की पत्रिका में बैठा हो तो वो ये अवश्य याद रखे कि ये सारा जीवन उसके स्वयं के लिए है। वो अपने से रिलेटेड कुछ अपूर्ण कर्म जो है वो लेके आया है, चाहे वो उसकी आइडेंटिटी को लेके हो कि मुझको एक इंडिविजुअल लाइफ में आगे बढ़ना है जी, अब मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा, या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जीवन में लेनी थी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले नहीं लेता था, आज मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति बनूंगा समाज के लिए, स्वयं के लिए, कई चीजों के लिए। या मैंने अपनी शरीर को उस समय नहीं देखा था, मैंने शरीर को बहुत ज्यादा मिसयूटिलाइज किया था, उसकी सेहत खराब करी थी अपनी। आज मुझको एक परफेक्ट अपना स्टाइल चाहिए, शरीर चाहिए, बॉडी चाहिए, सब चाहिए, या वो देखिए ये शो करता है। दूसरा एक पॉइंट इसके साथ और है, देखिए कि अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वहां से जो 8वां स्थान होगा वो देखिए इस शनि को, जहां पे भी वो आपके घर में बैठा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण फर्स्ट हाउस का दिया, जिनके लिए 8वां स्थान उनके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा इस शनि के लिए। अब जैसे फर्स्ट हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, अगर आदमी कहे कि हमको अपने अपीयरेंस में, इंडिविजुअलिटी में, एक इंडिपेंडेंट काम करने में, नाम बनाने में, शोहरत बनाने में, अपना विकास करने में, विवेक जागृत करने में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में, क्योंकि सैटर्न तो फर्स्ट हाउस में आदमी को नेगेटिविटी की तरफ भी ले जा सकता है, लेकिन यहां क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इन्हीं खामियों को, गलतियों को उसको अब की बार दूर करना था। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है किसी की भी पत्रिका में, तो जो 8th हाउस होगा वो उसके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हाउस होगा। वो मदद करेगा इस पर्सनालिटी को उठाने में या नीचे गिराने में, मदद करेगा शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने में या हेल्थ इश्यूज देने में, कई प्रकार का नाम खराब करने में, द्वंद्वों में, लड़ाई झगड़े में, कई ये चीजें मदद करेगी शनि से 8th हाउस। अब 8th हाउस हमारी पत्रिका में हम जानते हैं हर प्रकार के रिसर्च का है, अकल्ट का है, लर्निंग का है, एक सीक्रेटिव वे में जीवन को जीने का है कि भाई आदमी अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ना बाहर की तरफ, तो कई प्रकार की तपस्याएं उसको करनी पड़ती हैं। अब 8th हाउस मान लीजिए हर प्रकार के न्यूसेंसेस का है, ये मान लिया जाए कि भाई 8th हाउस में हर प्रकार का चोरी चकारी, गंदगी, पैशन, सेक्स सब रहता है। अब हमको उन चीजों से दूर हटना, नहीं तो ये चीजें हमारे लिए फिर से अब की बार ब्लॉक बनने वाली हैं, हमको फिर रोकेंगी, हमको फिर ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी ये चीजें। अब 8th हाउस देखिए बाहर की दुनिया से रिलेटेड हमारे संबंधों को लेके है, जो कि हम उनसे व्यापार करते हैं या पैसे को, अब वो चीजें भी हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को, इस सैटर्न को ट्रांसफॉर्म करेगी। फिलॉसफी, अकल्ट, रिसर्च, ये सारी चीजें। 8वां स्थान से हम बहुत चीजें देख सकते हैं, जैसे कि हमारे इन-लॉज हैं, किसी के लिए शायद वो एक ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव का कारण उनके जीवन में हो सकता है कई प्रकार से। तो ये याद रखिए, शनि जब फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो कई तपस्याओं से, कई ट्रांसफॉर्मेशन से, जो 8वां स्थान शो करता है, क्योंकि शनि से 8वां वो स्थान आपको जीवन में उन बदलावों की तरफ ले जाएगा, उन ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ ले जाएगा, जिससे आप अपना व्यक्तित्व निखार सकते हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी बना सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं या प्रसिद्ध हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठा होगा वो प्रसिद्धि नहीं प्रदान करेगा। हजारों ऐसी चार्ट्स है, इंदिरा गांधी जी का ही चार्ट है फर्स्ट हाउस में, सैटर्न उनकी पत्रिका में बैठा हुआ है और सब जानते हैं कि वो महान नेता थी। अब
इसी तरीके से ये याद रखिए, किसी की भी पत्रिका में सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो वो तुरंत ये अपने आप में जीवन में समझ ले कि भाई हमारे जीवन में हमारी फैमिली, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा मनी, हमारी स्पीच, हमारा विजन, दूरदृष्टि जिसको कहा जाए, हमारा सोचने समझने का नजरिया, क्योंकि दूसरा स्थान जो है वो इंद्रियों का होता है। अब यहां पे सैटर्न बैठेगा तो वो सारी चीजें रोल प्ले में आएंगी। वो वहां पे अनफिनिश्ड कर्मा था। हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कैसे बोलते हैं, कैसे हमारा व्यक्तित्व या चेहरा दुनिया के सामने आता है। सेकंड हाउस फेस है ना। अब सैटर्न वहां पे बैठेगा, हमारी अपनी क्या नीड्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली, मनी, हमारी सेविंग्स, सारी चीजें देखिए सेकंड हाउस से, हमारे इन्वेस्टमेंट्स, सब ये सारी चीजें अब रोल प्ले हमारे जीवन में करने लग जाएंगी। हमारे पोजीशंस, हमारे पास क्या है, हम क्या चाहते हैं कई चीजों को लेके, हमारी एजुकेशन, हर एक चीज यहां से रिलेटेड अब सैटर्न शो करेगा। क्योंकि सैटर्न यहां पे बैठा हुआ है तो यहां पे कर्मा कुछ हमारा पीछे का बचा हुआ था। हम फैमिली का आनंद नहीं ले पाए थे, या हमने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी, या हमारा पैसे से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी, या हमारी भाषा से संबंधित कोई प्रॉब्लम रही हो, या हमको किसी को कुछ कहना हो, सिखाना हो, टीचर बनना हो। यहां पे आज वो रोल हम अदा कर सकते हैं। बिजनेसेस हैं, सेकंड हाउस है हमारा ट्रेडिशनल, हमारा फैमिली बिजनेस, उन चीजों से भी देखिए रिलेटेड है। तो वहां की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। अब यहां से अगर व्यक्ति देखेगा कि भाई सेकंड हाउस हमारा अनफिनिश्ड कर्मा का है, इससे रिलेटेड हमको जीवन में बहुत चीजें लाइफ में देखनी पड़ेंगी। और देखिए ये बहुत सारी चीजों का है। जैसे मैंने आपको मोटी मोटी बात बताई है यहां पे कि जिसको कहा जाए कि भाई हाँ सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, हमारी क्या वॉन्ट्स है, हमको क्या चीज चाहिए, मनी, पैसा, सेविंग्स, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में पहला घर है। यहां पे कुछ ऐसी इच्छाएं जो अधूरी रह गई हों, कभी हमारी फैमिली को लेके, कभी हमारे क्रिएटिविटी को लेके, ज्ञान को लेके, पैसे को लेके, फैमिली को लेके, या हमको अपने आप को प्रेजेंट करना हो दुनिया में किसी भी तरीके की चीज का। क्योंकि सेकंड हाउस इवेंचुअली हर प्रकार की ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया को समेट के बाहर डालता है। भाई सेकंड हाउस से ही हम गाएंगे, सेकंड हाउस से ही हम बोलेंगे, सेकंड हाउस से ही हम सामने दुनिया के देखिए आते हैं। तो ये वो वाला रोल भी रहता है। कहीं अनफिनिश्ड कर्मा है। और या अगर नेगेटिव पॉइंट में बात करेंगे तो सेकंड हाउस से रिलेटेड मारक हाउस है, कई प्रकार की ये प्रॉब्लम्स भी यहां पे शो कर सकता है। वो एक अलग बात है। मैं यहां पे प्रॉब्लम्स बताने के लिए नहीं बैठा हूं इस वीडियो के अंतर्गत। ये कहने का मतलब है कि सैटर्न आपकी पत्रिका में जहां बैठा हुआ है, पहली बात वो वहां पे अनफिनिश्ड कर्मा शो कर रहा है उन लोगों के साथ। आपके परिवार के लोग होंगे, आपकी फैमिली होगी, इमीडिएट फैमिली जो भी आपकी है, उन सबसे रिलेटेड आपका कर्मा को ये शो कर रहा है। या जिन लोगों को, जिन चीजों को आप उसके ऊपर अपना स्वामित्व दिखाते हैं, जताते हैं, उनके साथ अब की बार आपका एक अनफिनिश्ड कर्मा है जो उसको आपको पूरा करना है। अब सेकंड हाउस में सैटर्न किसी की पत्रिका में बैठा है तो वहां से 8th कौन सा हाउस हो जाएगा? 9th हाउस। अब यहां से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपको पैसा कमाना है, फैमिली से रिलेटेड चीजें हैं, अपनी स्पीच से रिलेटेड चीजें हैं। कौन सी चीजें आपको मदद करेंगी? शनि से 8वां स्थान, जो इस केस में सेकंड हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो वो 9th हाउस से उन चीजों में बदलाव ला सकता है, या वो चीजें आपको नीचे गिरा सकती हैं। अब सेकंड हाउस में सैटर्न किसी के बैठा है उदाहरण के तौर पे, अब वो कह रहा है जी अब हमारा अनफिनिश्ड कर्मा है पैसा कमाना, हमें पैसा कमाना था, हम नहीं कमा पाए थे, अब की बार हमको रिस्पॉन्सिबल बनना है, पैसा कमाना है, हर एक चीज का। अब 9th हाउस वहां से 8th पड़ता है। अगर हम बहुत घर पे अपने फादर के साथ कंप्लाई करके नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है हम बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, हम ऊंचा नहीं उठ पा रहे हैं। अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ नहीं गए, ज्ञान की तरफ, विजडम की तरफ, हम एडवांसमेंट की तरफ नहीं गए तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? तो उसको ये समझना चाहिए कि सेकंड हाउस में हमारा सैटर्न बैठा है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन या हमारे जीवन का ये अनफिनिश्ड कर्मा कहां, किस थ्रू पूरा होगा?
नाइन्थ हाउस के थ्रू पूरा होगा। अब ऐसे में अगर आपकी पत्रिका में नाइन्थ हाउस का प्लैनेट, मान लिया जाए किसी की पत्रिका में सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और उसका नाइन्थ हाउस में बढ़िया उसका उसी का प्लैनेट बैठा हुआ है, शुभ प्लैनेट बैठा है, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड ही वहां पे बैठा हुआ है, उसको बहुत मदद होने वाली है। वजह क्योंकि भाग्य उसका साथ देगा, पिता साथ देंगे, गुरु साथ देंगे, फिलॉसफी, रिलीजन, बिलीव्स, उसके जो सिस्टम है, कई कल्चर्स, कई एथनिसिटीज, कई तरीके के लोग जिसको कहा जाए, उसको मदद करने को आ सकते हैं, या वहां से बदलाव उसके जीवन में आ सकता है। तो ये उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज होने वाला है। एजुकेशन, ज्ञान, बिलीफ, फेथ, पॉजिटिविटी, वो चीजें। अब ऐसे में आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी की पत्रिका में फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो एट्थ हाउस से उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अच्छी या बुरी वो एक अलग बात है। अब अगर जिसकी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और एट्थ हाउस में बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा सैटर्न सत्यानाशी ज्यादा करेगा। हमको बहुत हिसाब से अपने आप को, कर्मा जो हमारे खत्म हुए या जो हमको बनाना था अपने आप को, हमको उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो और सर्व सत्यानाश हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और नाइन्थ हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हाउस है। उस चीज के थ्रू हम अपने आप को जीवन में बदल सकते हैं, बहुत परिवर्तन कर सकते हैं उस चीज में, और तब हमको हर प्रकार का सेकंड हाउस से रिलेटेड जो कर्मा हमारा अनफिनिश्ड रह गया है उससे हमको लाभ प्राप्त होता रहेगा। ये याद रखिएगा। अब किसी की पत्रिका में मान लीजिए कि थर्ड हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं। अब जब भी सैटर्न महाराज थर्ड हाउस में बैठे होंगे, किसी प्रकार की कोई हौसला, कोई करज, कोई ब्रेवरी, उससे रिलेटेड हमारे जीवन में अनफिनिश्ड कर्मा होंगे। भाई व्यक्ति पहले सोच रहा होगा ना, जैसे कि अरे मैं ऐसा काम कर जाता, मेरे पास अगर ये बल होता तो मैं ये चीज कर जाता, वो हिम्मत जरा सी मुझ में नहीं रही। अब आज थर्ड हाउस में सैटर्न बैठे हैं, वो अनफिनिश्ड कर्मा कहां दिखाते हैं कि आपके पुरुषार्थ को लेके शायद अब की बार आपको बहुत पुरुषार्थ करना है, बहुत स्किल अर्जित करनी है, बहुत क्रिएटिविटी अर्जित करनी है, अपने आप को काफी इमेजिनेटिव बनाना है, खुला रखना है हर प्रकार का, एक इंडिपेंडेंट बनना है, फियरलेस बनना है हर एक चीज में, कम्युनिकेशन में आपको दक्ष बनना है, ट्रैवल्स के थ्रू आपकी उन्नति है। शायद आपके पूर्व जन्म में अनफिनिश्ड कर्मा सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो कई प्रकार की यात्राएं आप कर सकते थे जो आपने नहीं करी, आज वो उसका हिस्सा है नहीं है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें यहां पे सैटर्न शो कर रहा है, एक वाइड सर्कल पे बहुत शो कर रहा है। उसको लिमिटेड मान के मत चलिए। सैटर्न का जितना भी स्कोप होता है वो धीरा होता है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो हजारों साल तक, 100 साल तक चलता है, इतना बड़ा इंपैक्ट होता है सैटर्न का। तो थर्ड हाउस में बैठा है तो हमारे भाइयों के साथ, सिबलिंग्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ, कजिन्स के साथ कई प्रकार के हमारे इन अनफिनिश्ड कर्मा हैं जो अब की बार आमने सामने आएंगे। हमारा कई लोगों से टसल भी होगा, कॉम्पिटिशन भी होंगे। थर्ड हाउस उन सब चीजों को शो करता है, हमारी पॉजिटिविटी को शो करता है, एक हमारी मोटिवेशन को शो करता है, डिटर्मिनेशन को शो करता है। ये सारे हमारे अनफिनिश्ड कर्मा से जिनको हम यूज करेंगे अब की बार पुरुषार्थ करने के लिए, अपने अब की बार जीवन में बड़ा नाम करने के लिए। इन चीजों के द्वारा वो हमारी राइटिंग स्किल्स हो, कम्युनिकेशन हो, यहाँ राइटिंग सब कुछ आता है। देखिए हर प्रकार का स्किल्स हमको बोलना है, हमारी हॉबीज, हमारी स्पोर्ट्स, ये सारी चीजों से रिलेटेड सैटर्न हमको यहाँ पे उन चीजों से रिलेटेड हमारे जीवन में बता रहा है कि भाई तुम्हारे जीवन का ये अनफिनिश्ड कर्मास है, इनको तुम्हें पूरा करना है। राइट काइंड ऑफ कर्मा भी आप कहेंगे। भाई थर्ड हाउस हमारी होता है काम त्रिकोण का पहला घर है, यहां से डिजायर्स जागती हैं, अच्छी या बुरी। अब सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा हुआ क्या बता रहा है? वो यही कह रहा है ना कि भाई सही तरीके क्या जो आपकी डिजायर्स हैं उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि पिछली बार हो सकता है बहुत गलत डिजायर्स की वजह से सत्यानाशी हुई हो, तो अब की बार सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा है तो वो पहले ही बता रहा है कि भैया सोच ही सही दिशा में पहले ही जाए ताकि अंत उसका खराब ना हो।
इस तरीके से भाई बहन बंधु किसी भी प्रकार का कोई आपस में एग्रीमेंट्स है, किसी जायदाद की बात है, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पे वो थर्ड हाउस में बैठ के ये कर रहा है। अच्छा, अब फिर वही वाली बात आई कि सैटर्न अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो उससे 10th हाउस कौन सा हुआ, उससे क्षमा करिएगा, उससे 8th हाउस कौन सा हुआ, 10th हाउस बनता है। तो अब हम अपने जीवन में अनफिनिश्ड कर्मा थर्ड हाउस को लेके करते हैं, सही तरीके से हम अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, कोई स्किल अर्जित करते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट अच्छा है, सोशली हम बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़ा मित्र मंडल है, बड़ा समूह है, हर प्रकार की हमारे अंदर सहजता है, लोगों से डील करने में एक डिसिप्लिन है, हमारी बात करने में, इंटरैक्शन में, हर एक चीज में, तब 10th हाउस हमारे लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। हमारा नाम, ऑनर, कर्म, हमारी पदवी, हमारा यश जिसको कहा जाए, ये सारी चीजें इस चीज में हमको मदद करने वाली हैं जहां थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। और या ये सारी चीजें हमारे सैटर्न को जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ है उसको फिर से खराब कर सकता है। क्योंकि देखिए 10th हाउस में अगर हमको किसी की पत्रिका में ये उदाहरण मान लीजिए कि थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा है और अब वो राजा है, आप ये मान लीजिए कि वो राजा है, अब उसका 10th हाउस का लॉर्ड बहुत बढ़िया है, लगन का लॉर्ड बहुत बढ़िया है और थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। अब ट्रांसफॉर्मेशन 10th हाउस से रिलेटेड उसके जीवन में होनी है। अब वो राजा है, बड़े पोजीशन पे है, बड़े ओहदे पे है, तो उससे क्या करेगा, उससे वो राइट काइंड ऑफ कर्मा की शुरुआत करेगा। डिजायर्स जो हैं वो राइट वे मिल जाएंगी ना उसकी, कि हम लोगों की मदद करें, लोगों का सहारा बने, लोगों के लिए हिम्मत बने, हौसला बने, मोटिवेशन बने, करेज बने, या ये तरीके से 10th हाउस उनको मोटिवेट करेगा। या अगर 10th हाउस, अब ऐसे में किसी की पत्रिका में थर्ड हाउस में सैटर्न बैठा है और 10th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए बहुत खराब है, पत्रिका में करियर नहीं है, कर्म नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, सम्मान नहीं है, तब आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें इस थर्ड हाउस के सैटर्न में जिसके भी बैठा है वो प्रयास कर रहा है और उसको फल नहीं मिल रहे हैं। तो वो ये भी जान ले कि ये भी एक अनफिनिश्ड कर्मा में आता है कि तुम प्रयास करोगे और उसके बाद भी तुमको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। वजह क्यों? क्योंकि आपने पिछली बार काफी बार आपको फल प्राप्त हुआ था लेकिन आपने उसकी अहमियत नहीं जानी थी। तो आज आप पुरुषार्थ पे पुरुषार्थ करते चले जा रहे हैं और 10th हाउस का फल आपको नहीं मिल रहा है शनि से, जो 8वां स्थान है। तो ये आपके जीवन के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। जो 10th हाउस है उस चीज को याद रखिएगा। अब किसी की पत्रिका में 4th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हैं। अब हम लोगों को पता है 4th हाउस में सैटर्न है, बट नेचुरल है, लैंड, प्रॉपर्टीज, इमोशंस, मदर, हमारी हैप्पीनेस, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारे जीवन के कई प्रकार के उलझने, सीक्रेट्स, हमारी कई लाइफ की सीक्रेट्स हैं, हमारा कई पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा है यहाँ पे 4th हाउस में। हाँ, कहीं आप ये हमारी प्रेजेंट लाइफ का भी सिनेरियो है। 4th हाउस एक्चुअली में एक हिडन हाउस है। तो यहाँ पे सैटर्न बैठ के माता जी से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, सुख शांति से, परिवार से, व्हीकल से, हर प्रकार के सुख से आप यूं कह सकते हैं, वहां से रिलेटेड उनकी इच्छा नहीं मिला हो। आज सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन कईयों के लिए जब सैटर्न 4th हाउस में बैठेगा तो भी उनके लिए एक प्रॉब्लम का विषय है। वजह क्योंकि यहां पे बैठ के देखिए वो उनको कई प्रकार के दुख, तकलीफ, माँ से प्रॉब्लम, माँ को प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, कई प्रकार की दिक्कतें यहां देगा। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, घर का माहौल अच्छा ना हो, कई प्रकार की चीजें यहाँ पे सैटर्न 4th हाउस में बैठ के शो कर सकता है। हमारी क्या प्राइवेट लाइफ है वो हो रही है, किसी प्रकार की हमारी रूट्स हैं, गहराइयां हैं, हमारे घर में कुछ पुराने कर्म खराब हुए हैं, उनसे रिलेटेड हमारे अनफिनिश्ड कर्मा हैं, हमको वो करने हैं। अब ये सारी चीजें सैटर्न 4th हाउस में बैठा हुआ शो करता है कि हमारे घर, परिवार, मदर, प्रॉपर्टी, हमारी रूट्स, हमारा किसी प्रकार का कोई कर्ज सैटर्न 4th हाउस में देखिए अगर बैठा हुआ है, कोई भी हमारे घर से रिलेटेड कोई
गलत काम हुआ हो, किसी के द्वारा गलत काम हुआ हो, यहाँ पे बैठ के सैटर्न उस तरीके की चीज शो करता है। मालूम पड़ा यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ ये वीडियो सिर्फ सैटर्न के ऊपर है, लेकिन मान लीजिए अब ऐसे में सैटर्न के साथ यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो बट नेचुरल है ये एक स्टाफ से रिलेटेड पॉइंट आ गया। मदर, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, सुख, प्राइवेट लाइफ, हमारे जीवन के अंततः जो डिजायर्स हैं अंदर की अंदर वो रह जाती हैं, दम घुट जाता है। अब सैटर्न यहाँ पे बैठा हुआ है तो किसी के लिए ये चीजें सामने आएंगी, क्योंकि लास्ट लाइफ में उन्होंने घर, परिवार, अपनी इन सारी चीजों का बहुत मिस यूटिलाइज किया है। आज उनको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बदलाव इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन उनको किस तरीके से दिखेगा? 11th हाउस के थ्रू। सैटर्न पत्रिका में 4th हाउस में बैठा हुआ है आपका। 11th हाउस उसकी कुंजी है। आप सोशल होइए, आगे बढ़िए, लोगों से मिलिए, अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए अपने आप को एक्सपैंड करिए, लोगों के लिए काम करिए, समाज के लिए काम करिए, मित्रों का साथ लीजिए, बड़ों का, कोई बड़ा बंधु है वो शायद आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करे, बाहर के जो आपके मित्र हैं वो करें, किसी ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, हम किसी कमेटी में शामिल हो रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं, जो हमको इस सैटर्न को टैकल करने में मदद करेगा। हमारी यहाँ पे हमारे हर प्रकार के जितने हम अचीवमेंट्स, जितने हम सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, 11th हाउस देखिए हमारे अचीवमेंट्स के लिए भी है, हमारी होप्स के लिए भी है, हमारे सक्सेस के लिए भी जाना जाता है, लोगों के लिए भी जाना जाता है। बाहर की जितनी भी दुनिया है, हमारे मित्र, हमारा सोशल सर्कल, हमारा मीडिया, सारी चीज 11th हाउस से जानी जाती है। हम उसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, वहां बदलाव करते हैं अपनी एक अप्रोच में, तो हमको 4th हाउस में बैठे हुए सैटर्न से मदद मिलती है हमको, या उस 11th हाउस की वजह से हम अपने 4th हाउस के सैटर्न को और खराब कर लेते हैं। पैसा कमा रहे हैं, अपनी डिजायर्स पूरी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन यहां पे हमको घर, परिवार, इन सारी चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए घर में किसी प्रकार की हमको शांति है ही नहीं, मिल ही नहीं रही है। हमारी डिजायर्स सारी जो हैं वो अव्यवस्थित हैं, गलत चीजों की तरफ हैं, गलत कामों की तरफ हैं, क्योंकि सैटर्न अगर 4th में बैठा है तो वहां से 8th हाउस बनता है। 11th हमारी जो सोच है, हमारी जो पैसा कमाने की वृत्ति है, वो सारी अगर मान लीजिए एक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। हमारे अपने डिजायर्स, हमारे अपने पैशंस जिसको कहा जाए, 11th हाउस, क्योंकि हर प्रकार के डिजायर्स का यहाँ पे आदमी कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अपने दिमाग में रख सकता है, वो सब वहां गलत होगा। 4th हाउस पे असर पड़ेगा, घर, परिवार, सारी चीजों पे उसके फर्क पड़ने वाला है। और अगर वही अपने 11वां स्थान पत्रिका में उसको सपोर्ट कर रहा है अगर, तो 4th हाउस का बैठा हुआ सैटर्न उसको मदद करेगा। अंततः वो अपने अंदर का जिसको कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, अपने इनर सीक्रेट्स, गहराई में जाना, एक अंदर से बड़ा ही सेंसिटिव, साथ में बड़ा ही डिसिप्लिन, बड़ा ही ठहरा हुआ व्यक्तित्व व्यक्ति को बना देता है। 4थे स्थान में घर, परिवार सब मिलता है। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जी, हमारे पास गाड़ी नहीं होगी, 4th हाउस में सैटर्न है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलेगा। लेकिन उसका जो मेन ट्रांसफॉर्मेशन एरिया है वो 11th हाउस है। अगर 11th हाउस का लॉर्ड खराब हुआ और सैटर्न 4थे स्थान पे बैठा हो, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमैटिक वाली चीज हो जाती है। जब सैटर्न 5th हाउस में किसी का बैठा हो, बट नेचुरल है अनफिनिश्ड कर्मा हमारे जीवन में कहां से आएंगे? कई प्रकार के रिलेशनशिप, रोमांसेस, लव, कई लोग हमारे जीवन में आएंगे, कई छूट जाएंगे, चले जाएंगे, कईयों के साथ ऐसा होगा एक्चुअली में, उनके साथ हमारा अनफिनिश्ड कर्मा था। हमारी नॉलेज, हमारी ज्ञान, हमारी एबिलिटी, हमारी इंटेलिजेंस, हमारा संतान, इनसे रिलेटेड यहां पे हमारा अनफिनिश्ड कर्मा था। हमारी कुछ पढ़ाई, कुछ मंत्र, कुछ पूजा, इस तरीके की चीजें हमको ये मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का आदमी को की सत्यानाशी होनी है, उदाहरण के तौर पे, भगवान करे कभी किसी की ना हो, मतलब हम किसी प्रकार के कोई लव अफेयर्स में पढ़ के, रिलेशनशिप में पढ़ के, स्पेकुलेशंस में पढ़ के, सट्टा, लॉटरी, इन सारी चीजों में पढ़ के, गैम्बलिंग में सैटर्न 5th हाउस में बैठा हुआ है किसी के चार्ट में, और उसकी वजह से मालूम पड़ा अनफिनिश्ड कर्मा है,
और वहां पे वो उसकी वजह से तबाह होगा। ये देखना जरूरी है कि अनफिनिश्ड कर्मा जहां सैटर्न जिस भी घर में बैठा हुआ है, जैसे यहां पे पंचम में बैठा है, तो अब क्या उसके लिए वो शुभ होगा या ये बैड अनफिनिश्ड कर्मा दिखा रहा है, जो हमको कभी कभार झेलना पड़ सकता है, हमको परेशानी यहां पे हो सकती है उठानी। लेकिन अगर 5th हाउस में सैटर्न पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है तो यकीन मानिए हर प्रकार के वो आपको लाभ, अच्छी नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ बढ़िया प्रदान करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि 5th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई प्रेम, कोई आनंद, कोई एंटरटेनमेंट कुछ नहीं देगा। हाँ, यहाँ पे 5th हाउस में किसी की पत्रिका में बैठा हुआ है, कोई स्किल्स हैं, कोई क्रिएटिविटीज हैं, कोई हॉबीज हैं, कोई एंटरटेनमेंट्स हैं, जिन चीजों से वो प्रेम करता है। दुनिया में बहुत चीजें ऐसी होती हैं, सिर्फ रोमांस और रिलेशनशिप्स ही नहीं होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके प्रति हमारा लगाव हो सकता है। पंचम स्थान में बैठा हुआ सैटर्न ये चीज को शो करता है। वहां पे हमारे अनफिनिश्ड कर्माज हैं, हमारी सोच को, हमारी विजडम को लेके, सही और गलत के निर्णय को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, ब्यूरोक्रेसी को लेके, हाई पोस्ट्स को लेके 5th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न बहुत सारे कर्मा शो करता है, गुड और बैड। ये दूसरी बात है। यहां से बदलाव कहां से आएगा? 12th हाउस से, क्योंकि 5th हाउस में अगर सैटर्न बैठा है तो वहां से 8वां गिनने पे 12th हाउस जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस होगा। 12वां स्थान, अब या तो व्यक्ति कई प्रकार के इंडल्जेंसेस, एस्केपिस्ट, आनंद ले रहा है, इमेजिनेशंस में डूबा हुआ है, कई प्रकार के लॉसेस कर रहा है, कोई डिसिप्लिन नहीं है जीवन में, कई प्रकार की उन चीजों से वो गुजर रहा है, तब आप समझ सकते हैं 5th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न कई चीजों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। नहीं तो 12th हाउस में इसकी कुंजी है, की है। 5th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, सैक्रिफाइस, त्याग, मेडिटेशन, आइसोलेशंस, अकेले रहना, अपने जीवन में, जिसको कहा ना भाई, अकेले रह के ही हम तपते हैं तपस्या में और उसके बाद हम ऊपर उठते हैं, हम चीजों को समझते हैं, परखते हैं। हमको इतना पैसा मिल गया, हमको इतना खर्चा करना है, बस हम संतुष्ट हैं। 12वां स्थान देखिए हर प्रकार के कंटेंटमेंट का भी है ना, चीजों को त्याग देना, छोड़ देना, सैक्रिफाइस, चैरिटी, स्पिरिचुअलिटी, भगवान के साथ जुड़ना, वो सारी चीजें। 12th हाउस फॉरेन का भी है। 5th हाउस से रिलेटेड आदमी को एजुकेशन है, चिल्ड्रन है, अपनी इंटेलिजेंस है, काम है, पैसा है, हर प्रकार का एंटरटेनमेंट है। तो अब 12th हाउस किससे रिलेटेड है? फॉरेन से भी रिलेटेड है। तो वहां से भी हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है, वहां जाना, वहां रहना, वहां पे हर चीज की प्राप्ति। तो ये एक अनफिनिश्ड कर्मा जो सैटर्न 5th हाउस का बता रहा है, उसका डोर कहां से खुल सकता है? 12th हाउस से भी रिलेटेड। तो 5th, और वहां पे ये भी देखते हुए चलिएगा कि अब आपकी पत्रिका में सैटर्न तो 5th हाउस में बैठा है, वहां से रिलेटेड हमारा अनफिनिश्ड कर्मा है कि हम लोगों को प्रेम करना है अनकंडीशनल। हमें ये नहीं देखना वो हमें प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है, फलाना नहीं, आप कैसे कर रहे हैं, आप अपने धर्म को निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। पंचम स्थान सबके लिए धर्म का भी होता है, हमारी वैल्यूज का भी होता है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के साथ प्रेम से पेश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। बट यहां पे अनफिनिश्ड कर्मा यही शो कर रहा है ना, क्योंकि हो सकता है पहले आपको लोगों ने बहुत प्रेम किया हो, आपने ना किया हो, आज आपके साथ वही रिटर्न में मिल रहा है। जैसे सैटर्न 4th हाउस में किसी का बैठा हो, आप सबको सुख दे रहे हैं, आज आपको सुख नहीं मिल रहा है। हो सकता है लोगों का ये पॉइंट हो कि भाई हमने लोगों के साथ ये किया, ये किया, ये किया, हमको सुख नहीं मिल रहा, तो आपको सुख देना है। ये भी एक अनफिनिश्ड कर्मा 4th हाउस का हो सकता है। 5th हाउस आपको प्रेम देना है, ये बात याद रखिएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन हाउस कौन सा है? 12th। अब 5th में अगर सैटर्न बैठा है और 12th में मेलेफिक प्लैनेट्स वहां पे भी बैठे हुए हैं, तो अगर हम अपनी जीवन की आदतों को, अपनी संयम को नहीं हम जागृत करेंगे, विकसित करेंगे, तो 5th हाउस का सैटर्न हमको कई प्रकार से बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। संतान, पढ़ाई लिखाई, पैसा, रुतबा, सब तरीके से। क्यों? क्योंकि 5th हाउस हमारा पूर्व जन्म से रिलेटेड अच्छे और बुरे कर्मों के फल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये सैटर्न वो कौन से फल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले वो देखना है कौन सा वो अनफिनिश्ड कर्मा है। दूसरा, यहां से 8वां स्थान यानी कि 12th हाउस वो सुसज्जित है कि नहीं, या उसके थ्रू हम अपने जीवन के अनफिनिश्ड कर्मास को
पूरा कर सकते हैं। थोड़ा अपने आप को पृथक करके, आइसोलेट करके, पढ़ाई लिखाई करके, ज्ञान लेके, बाहर जाके जीवन में, या जीवन में ये सोच के कि जो हमको मिल रहा है ठीक है, उतना हमको पर्याप्त है, बाकी हम दूसरे लोगों के लिए हम देते हैं या उनमें बांटते हैं, ये हमारे अंदर चीजें होनी चाहिए। अब किसी की पत्रिका में मान लीजिए सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ है, ये भी मैं आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि पत्रिका में 3rd हाउस में या 6th हाउस में या 10th हाउस में या 11th हाउस में सैटर्न बैठा है तो वो सदैव शुरुआत दिन से आपके जीवन में अच्छा करने लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये याद रखिए। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि 1st हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो जीवन खराब ही हो गया, या 4th हाउस में बैठा है तो जीवन खराब ही हो गया, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। चीज को देखना पड़ता है कि किसके लिए, कौन से इंडिविजुअल के लिए वो क्या कह रहा है, वो क्या अनफिनिश्ड कर्मा कह रहा है, और फिर जहां पे भी वो बैठा हुआ है वहां से 8th हाउस और क्या बता रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको जो करनी है, कर पाएंगे, उस चीज में बदलाव ला पाएंगे अपने आप को। अब जैसे 6th हाउस में सैटर्न बैठा है तो हमारा अनफिनिश्ड कर्मा कहां पे है, सर्विस को लेके, काम को लेके, हेल्थ को लेके, रूटीन को लेके, लोगों की मदद करने को लेके, लड़ाई झगड़ा, इन सब चीजों से दूर रह के, हो सकता है स्पोर्ट्स, लॉ, पुलिस, सर्विस, नौकरी, गवर्नमेंट, हेल्थ सिस्टम, हीलर, इन सबको 6th हाउस में बैठ के सैटर्न शो कर रहा है। अब खराब अगर हम बात करें तो स्वयं की हेल्थ खराब, लॉ केस, लड़ाई झगड़ा, पुलिस से झाएं या वहां पे किसी प्रकार हमको जाना पड़े, कभी भी जाना पड़े। अब ऐसा नहीं है कि सैटर्न 6th हाउस में बैठा है वो व्यक्ति पुलिस का, एक्सीडेंट का, इनका शिकार नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम 6th हाउस के जो अनफिनिश्ड कर्मास थे उनको पूरा करने के लिए, अब अगर सैटर्न हमारे 6ठे में बैठा है, इसलिए वो हमको एक्स्ट्रा विजिलेंट, एक्स्ट्रा डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक, डिटेल ओरिएंटेड, गहराई में जाना, स्टेबल रहना, समझदार बनना, परसिस्टेंट हार्ड वर्क करते रहना, लोगों की सेवा करते रहना। अब कई लोगों के लिए ये होगा 6ठे स्थान में सैटर्न बैठा हुआ है, हम हमेशा काम ही करते रहेंगे, हमें लोगों का, शुरुआत दिन से हमने काम करना शुरू कर दिया, 18 साल की उम्र से ही हम काम में लगे हुए मालूम पड़ा, तो ठीक है, वो आपका एक अनफिनिश्ड कर्मा था, शायद आपकी ये एक विलिंगनेस रही हो आपको वो चीज पूरी करने। कई लोगों के उधार चुकाने थे आपके 6th हाउस में, तो 6th हाउस से रिलेटेड तो आप वो काम कर रहे हैं, और आज कई लोगों का उधार पे बैक कर रहे हैं अपने जीवन में, ये आपको करना है। कई लोग आपके अंडर में हो सकता है काम कर रहे हो, 6th हाउस सर्वेंट्स का है, सैटर्न सर्वेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बड़े लोगों के लिए, भाई कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसके अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं, 6ठे में सैटर्न बैठा हुआ है, अनफिनिश्ड कर्मा था कि ऐसे सारे लोगों को एक साथ में मिलके मैं काम दूं, काम करूं उनके लिए, और खुद भी उस चीज में लगा रहूं कंटिन्यूअस तरीके से। तो 6th हाउस देखिए इन चीजों को भी शो करता है, हमारे अनफिनिश्ड कर्मा को। अब या तो हमको चोट चपेट, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, लॉ, फलाने, इन चीजों में फंसना हो तो भी सैटर्न 6th हाउस में किसी के बैठा होगा। यहां से ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस कौन सा होगा, 8वां गिनने पे पहला। अब यहां पे 1st हाउस कौन हो गए, हम स्वयं। अब यहां पे लगन का लॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर अब आपकी पत्रिका में 6th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, और अगर लगन का लॉर्ड आपकी पत्रिका में सुसज्जित है, व्यवस्थित है, स्ट्रांग है, अच्छी जगहों पे बैठा है, तो आपको मदद करेगा। अदरवाइज कई चीजों की प्रॉब्लम में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न, उससे 8th हाउस जो है ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस है आपके लिए, मतलब कि आप स्वयं, तो आपको अपने आप को सही तरीके से कंडक्ट करना, विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करना, समझदार बनना, धर्म पे चलना, ज्ञान पे चलना। 6ठे स्थान पे सैटर्न बैठा हुआ है, लगन का स्वामी 8म में बैठा हुआ है, और हम गाड़ी चला रहे हैं 200 किलोमीटर की स्पीड पे चलाने की आदत है, और फिर बाद में हम कह रहे हैं हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम कोमा में चले गए, हम पैरालाइज हो गए, हमारी दुनिया खराब हो गई। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि 6ठे स्थान पे सैटर्न बैठा है, लगन का लॉर्ड हमारा, क्योंकि 6ठे में सैटर्न बैठा है तो वहां से गिनने पे 1st हाउस आता है 8th। तो स्वयं को कैसे कंडक्ट कर रहे हो भाई, पढ़ाई लिखाई, समझदारी, ज्ञान,
हार्ड वर्क, एक विवेकपूर्ण तरीके से अच्छा बुरा क्या है, समाज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए, अपने कुल खानदान को देखते हुए चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर चल रहे हो तो ये सैटर्न 6th हाउस में बैठा हुआ वैसे ही बता रहा है कि भाई आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। फिर 6th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न इसीलिए कहा जाता है कि राजयोग प्रदान करता है। 1st हाउस का अगर लॉर्ड खराब है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, 1st हाउस में मालूम पड़ा वहां पे और राहु वगैरह बैठे हुए हैं, तो और सत्यानाशी कई चीजों के लिए कर सकते हैं। तो स्वयं को चेंज करना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, या कई बार जीवन स्वयं चेंज हो जाएगा कई लोगों का। कई लोग नीचे होंगे तो वो बड़े ऊंचे स्तर पे पहुंच जाएंगे, और कोई ऊंचे स्तर पे होगा तो वो बहुत नीचे भी पहुंच जाएगा अपने जीवन में, ये याद रखिएगा। 7th हाउस में सैटर्न अगर हमारी पत्रिका में बैठा हुआ तो बट नेचुरल है। अब यहां पे बैठा हुआ सैटर्न 7वें स्थान में हमारे कौन से अनफिनिश्ड कर्मज रह गए थे पूर्व जन्म में जो हम को नहीं किए या गलत किए, मैरिज, पार्टनरशिप, बैलेंस, जस्टिस, बिजनेसेस, फॉरेन, इन सबसे रिलेटेड हमारे अनफिनिश्ड कर्म होंगे। जिनके भी सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है वो इन सारी चीजों से होके निकलेंगे ही निकलेंगे। सामने किसी से कन्फ्रंटेशन, सामने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो एक ओपन कंपटीशन का होता है, एक ओपन बैटलशिप है। कई लोग आपके सामने ऐसे आएंगे कि सामने सामने आपके साथ उलझ रहे हैं, वो पार्टनर्स, बिजनेस, मैरिज, रिलेशनशिप, वॉयजेस, कई प्रकार की ट्रैवल्स, फॉरेन यात्रा, ये सारी चीजें शो करता है। 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न हमारे कई प्रकार की डिजायर्स को, एंजॉयमेंट्स को, पैशन को वो भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 7th हाउस उसी से रिलेटेड है। वो सब कुछ वहां पे आपको प्रदान करेगा। 7th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न अगर अच्छे से बैठा हुआ है वहां पे लगन के हिसाब से, नहीं तो यहां पे सबसे बड़े आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जीवन के, मैंने पहले बताया, अपूर्ण कर्म हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। पूर्व जन्म में आपने मान लीजिए बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी चीजें करी, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया, एक स्टेबल लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया, या लंबे समय तक एक लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया, जिसको कहा जाए ना, हम एक फिलोसॉफिकल, एक मैच्योर, एक साथ में चलने वाला, लंबी शादी जिसको कहा जाए, एक ऐसा पार्टनर हमको नहीं मिल पाया था लास्ट लाइफ में। अब हम सोच रहे थे, अब की बार सैटर्न महाराज 7वें में बैठे हैं तो कई लोगों को इस प्रकार का लाइफ पार्टनर प्रदान करेंगे जो लंबे समय तक चलेगा उनके साथ, लॉन्ग मैरिज, स्टेबल, हर प्रकार की चीज। और यहां का ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आएगा? 2nd हाउस में। अब 7वें में सैटर्न बैठा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आता है? 2nd से, कि हमारे अपने को हम प्रथम रखते हैं कि दूसरे को प्रथम रखते हैं। 2nd हाउस क्योंकि हमारी अपनी नीड्स, हमारी अपनी चाहत, हम क्या चाहते हैं, हमारा घर, हमारा मकान, हमारी दुकान, हमारे कपड़े, हमारा हीरा, हमारे जेवरात, उनको शो करता है। वो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होगा ट्रांसफॉर्मेशन का। फैमिली वो ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, आपका पैसा, आपकी स्पीच, ये सारी चीजें इस 7वें स्थान को में बैठे हुए सैटर्न में बदलाव लाएंगी या चलाएंगी। इस चीज को याद रखिएगा। 8वें स्थान में किसी की पत्रिका में अगर सैटर्न बैठा हो तो हमारा अनफिनिश्ड कर्मा देखिए किन के साथ हो सकता है। बाहर की दुनिया के साथ हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, अकर्ड रिसर्च, पढ़ाई, पीएचडी, जॉब्स, फॉरेन, हर तरीके का जो रिसर्च होता है ना, ज्ञान कहीं से भी लेना, मंत्र, पूजा, शक्ति, तंत्र, सब उन चीजों को शो करता है। सैटर्न अगर 8th हाउस में बैठा है, नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाना इन सारी चीजों की तरफ। तो हमारे अब अनफिनिश्ड कर्मा 8th हाउस से रिलेटेड शो करता है। कई प्रकार की देखिए लॉसेस, बीमारी, बहुत ह्यूज प्रॉब्लम्स लाइफ में, अनफिनिश्ड प्रॉब्लम जो चलती जा रही हैं, लाइफ लंबी है लेकिन परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, या हमको पार्टनर से सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट, रिसर्च से सपोर्ट, लेगेसी, इनहेरिटेंस, लोगों से पैसा मिल जाता है, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिल जाता है हमको, कई प्रकार के हमको यहाँ पे
अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो रहे हैं हमारे जीवन में। सैटर्न यहाँ पे बैठ के वो भी चीजें शो कर रहा है। हमारा एक रिसर्चर एटीट्यूड, हमारा एक स्टेबल एटीट्यूड जिसको कहा जाए, हर प्रकार की परेशानियों में स्थिर रहने की कला हमको यहाँ पे वो सिखा रहा है। 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ, लेकिन अनफिनिश्ड कर्मा यहां से शो करता है, जहां पे मैरिज, इन लॉज, सेपरेशंस, डाइवोर्स, वो सारी चीजें भी हो सकती हैं। और हमारे इन लॉज से और हमारे लाइफ पार्टनर से हमको जीवन में पूरा पूरा सपोर्ट हो सकता है। बाहर के लोगों से सपोर्ट हो सकता है, हर प्रकार की रिसर्च, पढ़ाई, ज्ञान, फिलॉसफीज, फॉरेन, इन सारी चीजों से हमको फायदा हो सकता है। यहां से ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में कौन सा हाउस करेगा? वो करेगा, देखिए 3rd, क्योंकि 8th से अगर गिनेंगे तो 3rd। अब 3rd कैसे करेगा? यहां पे हमको अपने जीवन में करेज, विल पावर, डिटर्मिनेशन, पढ़ाई लिखाई, इंटरैक्शन, ज्ञान, ट्रैवल्स, बुद्धि सीधी रखनी, ये सब रखना पड़ेगा। हमारे भाई, बंधु, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये हमारे 8वें स्थान में बैठे हुए सैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बदल सकते हैं ना। हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, पुरुषार्थ करने की ताकत है, नहीं हम हार नहीं मानेंगे। तो 8वें स्थान में बैठा हुआ शनि अगर किसी के लिए खराब रोल प्ले कर रहा है तो ये चीज उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशनल होंगी कि आगे लेके जाएंगी। या कई लोगों का अनफिनिश्ड कर्मा होगा। देखिए डिसीज, डेथ, परेशानी, केसेस, ये सारी चीजों में वो फंसा रह सकता है अगर 8वें स्थान में बैठा हुआ सैटर्न जो है। और फिर जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि 8वें स्थान से अगर काउंट करेंगे तो तीसरा स्थान आता है 8वां, यहां से ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन गलत के लिए भी हो सकती है। हम गलत संगत में पड़ गए, गलत दोस्त यार, हमारे कजिन, हमारे भाई, वही हमारा सत्यानाश करके चले गए। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है, क्योंकि अनफिनिश्ड कर्मा अच्छा या बुरा ये दोनों हो सकता है जो आपको उठाने पड़े। 9th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं। फिलॉसफी, गुरु, पढ़ाई, ज्ञान, रिसर्च, पीएचडी, हायर थिंकिंग, नॉलेज, पिता, कई प्रकार के कल्चर्स, कई बिलीफ सिस्टम्स, कई तरीके की नॉलेज जिसको कहा जाए, टीचिंग, पढ़ाई, स्टूडेंट्स, गुरु बनना, यूनिवर्सिटीज, फॉरेन, एक कल्चर, दूसरे लोगों से मिलना, ये सारी चीजें 9th हाउस हमारे अनफिनिश्ड कर्मा से रिलेटेड है। यहां पे अगर 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, हमको पेशेंस भी सिखाता है। 9th हाउस में भाग्य में बैठ के किसी के लिए भाग्य बहुत धीरा कर देगा अपने जीवन में। मालूम पड़ा 36 साल के बाद और 40 साल के बाद अपने जीवन में राइज कर रहे हैं, और तब तक कई लोगों के जीवन में हार जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है 9th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न हमारे इन चीजों को, तो अब देखिए क्या मैंने कहा, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, एडवांसमेंट, लोगों, गुरु, स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ सिस्टम, हमारे फादर, हमारे मेंटर्स, हमारे बॉसेस, ये सब हमारा रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। ये अनफिनिश्ड कर्मा है हमारे जीवन में, हमें उनके साथ निभाना पड़ेगा। 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, पिता से नहीं बन रही है, गुरु से नहीं बन रही है, हमारे मेंटर्स से, बॉसेस से नहीं बन रही है, बॉसेस कुछ कह रहे हैं, हम उस बात को मानते नहीं है, वो भी हो सकता है। या बहुत ही एक ऑब्लाइज्ड वाला व्यक्ति भी हो सकता है 9th हाउस में सैटर्न हो। तो हर प्रकार का जो कर्मा हमारे जीवन का अनफिनिश्ड है वो 9th हाउस से रिलेटेड रह जाता है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि फॉरेन भी देखिए आ जाता है। हर प्रकार का बिलीफ सिस्टम, हमारा फेथ, हमारा पॉजिटिवनेस, हमारे जीवन में फ्यूचर, होप, हम जीवन में जो है होप रखते हैं किसी भी चीज के लिए। वैसे हम अपने जीवन में जो है हमेशा पॉजिटिव रहते हैं जिसको कहा जाए, वो भी सैटर्न हमारी पत्रिका में 9th हाउस में बैठ के उन चीजों से रिलेटेड अनफिनिश्ड कर्मा बताता है, फादर से लेकर हर एक चीज से लेके। अब यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे है? वहां से 9th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न गिनेंगे तो 4th हाउस में हमारे जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब इसका क्या मतलब है कि अब 4th हाउस देखिए किसका है, घर का, इमोशंस का, सीक्रेसी का, मदर का, प्रॉपर्टी का। 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, कभी हमको ये चीजें एकदम से रोक देंगी। प्रेम रोक रहा है माँ का, घर रोक रहा है, आनंद ले रहे हैं, पड़े हुए हैं, सब कुछ मिल रहा है, और मालूम पड़ा 9th हाउस में बैठा हुआ शनि जो है वो अनफिनिश्ड कर्मा, जिन जिन चीजों का वो शो कर रहा था वो पूरे ही नहीं हो पाए कि भैया आगे बढ़ो, अपना भाग्य बढ़ाओ, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, हायर उसमें जाओ। 4th हाउस के
चुंगल में फंस के रह गए एक तरीके से। ममता, घर, परिवार, प्रॉपर्टी सब मिला हुआ, और या इन चीजों को त्याग के, भाई हम इन चीजों को त्यागें, क्या आराम त्यागें, बड़े इमोशंस त्यागें, बड़ा एक अपने अंदर का जिसको कहा जाए ना आनंद को, सुख को त्यागें, अपनी एक स्पेस जिसको हम हमेशा चाहते रहते हैं उसको त्यागें, और फिर हम अपने अनफिनिश्ड कर्मा 9th हाउस की तरफ जाएं। तो 4th हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। वो चेंज कर सकता है बेटर के लिए, या हमको ट्रैप कर सकता है अपनी ही भावनाओं को लेके, अपनी ही इमोशंस को लेके, या कई घर की परिस्थितियों को लेके, माता जी को लेके, कई प्रकार के बंधनों को लेके, क्योंकि 4th हाउस हमारे कई प्रकार के एंसेस्टर्स को भी दिखाता है 8th हाउस की तरह। तो हमारे पूर्व जन्म में किए गए कई बार हमारे पितरों द्वारा कोई कर्म है वो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, इसको अवश्य याद रखिएगा। 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, अनफिनिश्ड कर्मा, कर्म को लेके, फेम को लेके, यश को लेके, लॉयल्टी को लेके, धर्म को लेके, बड़े सेटअप को लेके, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा काम, बड़ी चीजें, इन सारी चीजों को, नाम, यश चाहिए, एक एडवांसमेंट चाहिए, एक जिसको कहा जाता है ना अचीवमेंट, गोल, सक्सेस, मटीरियलिटी, ये सारी चीजों को 10th हाउस का सैटर्न बताता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है भाई, नाम होना, यश होना, वो होना, धर्म पे चलना, हर काम को सही तरीके से अपने करना, जिसको कहा जाना सैटर्न, क्योंकि देखिए न्याय के पक्षधर हैं, न्याय को सपोर्ट करते हैं। तो 10th हाउस में बैठे हुए अनफिनिश्ड कर्मा, 10th हाउस से रिलेटेड कोई आदमी बड़ा बनना चाहता था, राजा बनना चाहता था, पॉलिटिक्स में जाना चाहता था, यहाँ पे बैठ के वो शो कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है, हर एक चीज है। तो काम को एक ऊंचे लेवल पे लेके जाना या काम करते रहना, भाई कभी किसी के जीवन में ये हो सकता हो कि बहुत ऊंचा ना हो, लेकिन अगर किसी की पत्रिका में 10th हाउस में सैटर्न बैठा है तो वो व्यक्ति भी शुरुआत से काम कर रहा है। हम लोगों के लिए काम ही करते रहते हैं, हमारे ऑफिस में, कोई घर में, कहीं पे भी कोई काम ही नहीं करता, हम काम ही करते रहते हैं जीवन में। हम क्या काम ही करने के लिए पैदा हुए हैं इस लाइफ में, ये भी बात हो सकती है। लेकिन वो आपका अनफिनिश्ड कर्मा था, शायद आपने पिछली बार नहीं किया था, अब की बार आपको बहुत करना पड़ रहा है शायद, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से रिलेटेड आपका एक अनफिनिश्ड कर्मा है 10th हाउस से। अब यहां से अगर हम 8th गिनेंगे 10th हाउस से, तो 8th हाउस आता है 5th। अब यहां पे ट्रांसफॉर्मेशंस इस 10th हाउस के सैटर्न को रोक सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। जैसे संतान है हमारे, कोई लव, रिलेशनशिप, पढ़ाई, ज्ञान, कोई भी चीज हमारे नाम या छवि को 10th हाउस में बैठे हुए सैटर्न को वो पूरा कर सकती हैं। या पंचम स्थान अगर हमारा खराब है या पंचम स्थान में बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो हमको अपने 10th हाउस के सैटर्न को मेंटेन करने में, या जो हमारा अनफिनिश्ड कर्मा यहां रह गया है उसको पूरा करने में काफी दिक्कत आ सकती है। अपना नाम बनाने में, बड़ा करियर बनाने में, बड़ी पोजीशन, यश, फेम चाहते हैं, किसी प्रकार की अचीवमेंट चाहते हैं, अलग हट के कुछ काम करना चाहते हैं दुनिया में, 10th हाउस का सैटर्न जो बैठा हुआ है, या कोई ऐसा काम जो हम पूर्व जन्म से करते आ रहे हैं और अब की बार हमको कंटिन्यू कर लेना था, और 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, तो वो हमको तुरंत जो है एक रास्ता प्रदान कर देता है। क्योंकि 5th हाउस जो है वो हमारी इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, स्किल्स है, एबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, हम उसके सहारे वहां पहुंच जाते हैं वहां पे। तो 5th हाउस में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके द्वारा हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, 5th हाउस का लॉर्ड 5th में है, कभी संतान के होने के बाद व्यक्ति एकदम से ट्रांसफॉर्म होके आगे बढ़ जाता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये चीजें हमारे कर्म क्षेत्र को ऊपर करेंगी या नीचे करेंगी, 5th हाउस की चीजें। 11th हाउस में किसी की पत्रिका में सैटर्न बैठा हुआ है, बट नेचुरल है, देखिए हमारे बड़े भाई, बंधु, रिलेशंस, फ्रेंड्स, हमारे सोसाइटी, सोशल सर्कल, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस, हमारे अपनी डिजायर्स, हमारी अपनी सोच, हमारे अपने फायदे, हमारा पैसा, ये सारी चीजें हमारा अनफिनिश्ड कर्मा था। शायद सैटर्न उन चीजों से रिलेटेड है नहीं, लेकिन अगर 11th हाउस में वो बैठा हुआ है तो बट नेचुरल है, देखिए फिर वो पैसा आपकी बार आपको
देना चाह रहा है, आपकी डिजायर्स पूरी करना चाह रहा है हर प्रकार की। 11th हाउस में अगर सैटर्न बैठा हुआ और सुसज्जित है, अगर वहां पे बढ़िया है, तो 11th हाउस का प्लेसमेंट सैटर्न का अच्छा माना जाता है, आप यूं कह सकते हैं। तो इन सारी चीजों से रिलेटेड हमारे एक अनफिनिश्ड कर्मास हैं। हमारे पैसे, ज्ञान, मतलब लोगों से मिलना, लोगों के लिए बहुत कुछ करना, एक प्रसिद्धि पाना, एक तृप्त हो जाना जिसको कहा जाए सैटर्न के, हाँ इस जीवन में जो हमको पाना था वो हमने पा लिया कई बार। सैटर्न 11th हाउस में सेटिस्फैक्शन भी शो करता है, और सेटिस्फैक्शन शो करने के बाद फिर अंततः उस 11th हाउस को त्याग देता है कि नहीं ठीक है, हमने गाड़ी ले ली, हमारी इच्छा थी अब, लेकिन ठीक है हो गया उस चीज को। तो ये अनफिनिश्ड कर्मा तो शो करता है 11th को लेके, कहीं डिजायर्स पूरी नहीं हुई है वो पूरी कर देगा, लेकिन अंत में हो सकता है कि व्यक्ति सेटिस्फाई भी हो जाए। और यहां की देखिए कुंजी कहां है, 6th हाउस में। अगर 11th से गिनेंगे तो 8th हाउस आता है 6th में। तो अब 6th हाउस क्या है, डेली काम करते रहना, डिसिप्लिन रहना, हार्डवर्क करना, अपने जीवन में सेवा भाव रखना, सबके साथ मित्रता रखना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी के साथ किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं, कोई आदतें खराब नहीं, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को केयर करके रखना। तब 11th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न आपकी डिजायर्स को पूरी करेगा। 11th हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न और मालूम पड़ा 6th हाउस हमारी पत्रिका में खराब है, तो ना हम काम कर पाए और ना हम पैसा कमा पाए वहां पे। फिर 11th हाउस की जो डिजायर्स है, जैसे मैंने पहले कहा है, अनफिनिश्ड कर्मा तो शो करता है 11th हाउस में कि भाई हमको पैसा नहीं कमाया था, अब की बार चलो पैसा कमाएंगे, डिजायर पूरी करेंगे। 11th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न ये कह रहा है, लेकिन ऑन व्हाट कॉन्टेक्ट, कौन से बिहाफ पे? अगर हमारी पत्रिका में 6th हाउस का लॉर्ड खराब है, 6th हाउस में हमारी पत्रिका में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं या बहुत प्लैनेट बैठे हुए हैं, हम समझ सकते हैं अपने जीवन में कि हमारे 11th हाउस का सैटर्न जो है वो हमको डिजायरस तो रखेगा, उन चीजों के पीछे भगा तो सकता है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी कभी हेल्थ खराब हो गई, कभी हमारी लड़ाई झगड़े हो गए, कभी हमारी सर्वेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई जीवन में, तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाए। कभी चोरी चकारी, लड़ाई झगड़े, केसेस, ये सारी चीजें हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, तो हम उसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पाए। 12th हाउस में देखिए सैटर्न बैठा है, तो हमारे जीवन में कौन से अनफिनिश्ड कर्मास को शो करेगा? देखिए शो करेगा अनफिनिश्ड के कर्मास को कि जीवन में आपको चैरिटी करना है, सैक्रिफाइस करना है, फॉरेन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियसनेस, इन सारी चीजों को शो करता है। अपने आप को पहचानना, आप यहां क्यों आए हैं, हमको अपने आप को, कई मामलों में सैटर्न 12th हाउस में बैठा हुआ है, क्या अनफिनिश्ड कर्मा है, हमको अपने अंदर की खुद की बुराइयों को दूर करना है, हमें खुद को डिसिप्लिन करना है। हम बाहर की व्यवस्था ठीक करने में नहीं लगेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे, ये मेन पॉइंट है। 12वें स्थान में सैटर्न है, अनफिनिश्ड कर्मा क्या है, अलग होके रह रहे हैं, आइसोलेट होके रह रहे हैं, लेजी हैं, माइंड काम नहीं कर रहा, डल है, स्लगिश है, ये सारी चीजों से हमें दूर हटना है, हमको उस चीज का समझना है। ये हमारे जीवन का अनफिनिश्ड कर्मा है ना, 12वां स्थान लॉसेस का, सबका सैटर्न वहां बैठा। अब वो कह रहा है यहां से बेटर अपॉर्चुनिटीज लाओ। बेटर अपॉर्चुनिटीज कैसे लाओ? कि अपने आप को सुसज्जित रखो, एक्टिव रखो, जो काम आपको मिल रहा है उसको सही ढंग से पूरा करो, डिसिप्लिन में रहो, सही समय पे उठो, सही समय पे सो, अपने अंदर की गलतियों को ठीक करो, अपने आप को डिसिप्लिन करो, बाहर की व्यवस्था और दुनिया को ना देखो, उसकी वजह से नहीं तो प्रॉब्लम होती रहेगी। अपने वेल विशर्स को पहचानो, अपने अंदर की कमियों का मतलब है किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन, गलत चीजें, गलत बातें, गलत लोग, उनको पहचानो, उनसे दूर रहो। ये भी अनफिनिश्ड कर्मा है, क्योंकि 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न हजारों ऐसे लोगों के साथ आपको मिलाएगा जो आपकी खराबी कर देंगे, हजारों ऐसे कर्मों की तरफ ले जाएगा जो वेस्टफुल थे, जिन्होंने कुछ नहीं दिया आपका। तो आपको स्वयं मालूम पड़ेगा कि हाँ, 12वें स्थान में बैठ के सैटर्न ने बहुत वेस्टेज ही हमारे जीवन में करी है, क्योंकि हम एक रूट, एक डिसिप्लिन, एक चीज पे चले नहीं। कभी बाहर जाना, विदेश, फॉरेन, बाहर के लोग, कई स्ट्रेंजर्स हमारे जीवन में हमारे अनफिनिश्ड कर्मास को
शो करते हैं लाइफ में। तो कभी कभी हमको जाना होता है बाहर यहाँ पे, तो सैटर्न उस चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। कई प्रकार के हमारे अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को शो करता है कि हम उनको कैसे बचा सकते हैं। 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ या तो वो अनफिनिश्ड कर्मा देता है कि उन चीजों में ही हम काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, लोगों की हेल्थ सिस्टम में, बाहर का, तो हम ऐसी चीजों को स्वयं ही रोक रहे हैं। हम अपने कई प्रकार के ऑब्सेशंस, लाइकिंग्स, हमारी हिडन जो हमारी ग्रीड्स हैं, हमारे हिडन डिजायर्स हैं, उन चीजों से रिलेटेड भी हिडन कर्मा को शो करता है, अनफिनिश्ड कर्मा को। लेकिन हमको उनको त्यागना है, छोड़ना है, राइट काइंड ऑफ कर्मा करना है, ताकि ये 12th हाउस जो कि मोक्ष का हाउस है, जो कि हमको ऊपर की तरफ लेके जाता है, अपवर्ड मूवमेंट की तरफ भी लेके जाता है, एक अच्छा कर्मा करने पर तो हमको उस तरफ बढ़ना है। तो 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न जो है कई प्रकार की, नहीं तो देखिए प्रॉब्लम, बीमारी, हेल्थ, लॉसेस, स्लीप, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम दे सकता है। एक लेजीनेस, सेल्फ डाउट, हम किसी वर्थ के हैं कि नहीं हैं, हम दुनिया से प्रताड़ित हो रहे हैं, बंधन में हैं, अकेले फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी प्रकार का कर्म करने का हमारे अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है जीवन में, किस प्रकार का करें, 20 काम ट्राई कर रहे हैं, ये सारी चीज। ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हो सकती है? 7th हाउस, वहां से गिनने पे 7th हाउस। कोई आपको उचित पार्टनर मिल जाए, कोई आपकी शादी जो है, विवाह जो है, फिर मैंने कहा ट्रैवल्स, बाहर जाना, ये चीजें, आपका सोशल सर्कल, आपके बाहर की तरफ इमेज कौन सी है, बहुत मायने रखेगी। शादी बहुत मायने रखेगी। 7th हाउस, हर प्रकार की आपकी आदतें। 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, वहां से 7th होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस। तो 7th हाउस भी देखिए हमारे जीवन में हर प्रकार के एंजॉयमेंट्स का है और हर एक चीज का है। 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न भी कई प्रकार की हिडन चीजों को शो कर रहा है। अब अगर हम अपने आप को परिपक्व बना के एक डिसिप्लिन में सही तरीके से जीवन नहीं जीते हैं, तो शराब, लड़की, इन सारी चीजों की तरफ अगर गलती से चले जाते हैं और इन तरफ ही रहते हैं, तो हर प्रकार का वो हमको अनफिनिश्ड कर्मा, लॉसेस का ही दिखाता है, फिर रिटर्न नहीं हो सकती, बहुत प्रॉब्लम होती है। हमको अपने 7th हाउस को सुदृढ़ करना पड़ेगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग, बैलेंस्ड लाइफ जिसको कहा जाता है ना, खाने में बैलेंस, रिलेशनशिप में बैलेंस, काम में बैलेंस, हर प्रकार का बैलेंस हमको अपने जीवन में बनाना पड़ता है। हमको लॉफुल तरीके से काम करना पड़ता है, हमको जस्टिस पे रहना पड़ता है, नहीं तो कई प्रकार से हमको, देखिए अंततः क्या होता है यहां पे, फिर हमको एक 12th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न कई बार रोग, ऋण, काम अच्छा नहीं मिलना या प्लेजर्स नहीं मिलना, कई प्रकार के ऐसे अनफिनिश्ड कर्मास हमको शो करता है या बहुत परेशान करता रहता है। बहुत लंबे समय तक हम सेट नहीं हो पाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।